हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। डेयर डेविल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा राइचियस है। मतलब मारता वारता नहीं है, किसी को भी मतलब डिशुम डिशुम करके छोड़ देता है। उसकी जो पावर्स है वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट है। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने कम देखा होगा, हालांकि बहुत सारे इसके सीजन आ चुके हैं अभी तक। आज जिस सीजन की हम बात करें वो सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड जो रिलीज हुआ है हॉटस्टार पे, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन डेयर डेविल, ये समझ लीजिए कि अगर उसकी एक सेंसेस, जो कि आंखें हैं, वो चली जाती है किसी वजह से, उसके बाद जो उसकी सेंसेस हो जाती हैं और वो कैसे अपने आप को ट्रेन करता है, जूडो कराटे वगैरह कर लेता है, और कैसे उसके कान वान जो है उसका एक अलग ही तरीके का शस्त्र बन जाता है। एक उसके लिए एक अवतार की तरह वो काम करता है। वो एक अलग तरीके का नजरिया देता है। काफी सारे सुपर हीरोज की जो पावर है ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है, वो अनडिफीटेबल जोन के अंदर चले जाते हैं। बट इसके अंदर वो है एक नॉर्मल आदमी, बट कुछ कुछ सेंसेस यूज कर पाता है। अगर आप ट्रूली देखो तो उसके कान इतने तेज हो गए हैं कि वो आंखों का काम कर देते हैं। अदरवाइज जो भी उसको करना है एज विजिलेंटे, वो अपने स्किल्स के ऊपर करना है, जो उसको एक डिफरेंशिएटेड आउटलुक देता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ ऐसा जबरदस्त चीज आ गई है कि आंखों से लेजर निकल रहे हैं, कुछ ऐसा तरीके का हो रहा है तो ये डिफीट हो सकता है। आपको इसके लिए कंसर्न फील होता है। ये ही कैन फॉल इन लव ऑल्सो, ही कैन फील फॉर हिज फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक डेयर डेविल जब पहले रिलीज हुआ था, वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था। फिर इसका रीबूट हुआ है बॉर्न अगेन। ना तो इसका फर्स्ट सीजन इतना ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि आपको बहुत देखा वाला दिखता है। हालांकि जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं, जो उसकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, आपको काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सीजन 2 के आते आते उसकी ब्लैक ड्रेस ये एक तरीके से कोनोट करती है और स्टोरी को आगे लेके जाती है कि क्योंकि उसके फ्रेंड फॉगी को मार दिया गया है और ये पावर के अंदर आ गया है विलन, तो इसको हराया कैसे जाए। तो उसके लिए ही हैज टू बिकम बैड। तो उसके अंदर जो गुडनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके सूट के ऊपर भी दिख रहा है। तो उसको ब्लैक बनाएंगे और डीडी लिख दिया गया है यहाँ पर, डेयर डेविल। और इसका रिफ्लेक्शन ये भी दिखाया गया है कि वो किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा, फाइट करेगा, थोड़ा बहुत मारना मुरना भी पड़ेगा तो मारेगा, कुछ भी करेगा, बट ही विल विन बैक द सिटी। ऐसा कुछ हुआ है। तो फ्रिस्क और इसकी जो लड़ाई है वो कैसे जाएगी वो आप इस सीजन में देखोगे। मुझे मोटा मोटा लगा कि जो इसके अंदर दिखाया गया है न्यूयॉर्क सिटी की कहानी, जहां पर मीडिया का एक रोल है, लोगों का एक बिहेवियर है, मीडिया ट्रायल्स हैं, और जिस तरीके से एक पावरफुल इंसान अपनी गद्दी का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, ये आपको बहुत हद तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा। आपको लगेगा कि आज के टाइम के हिसाब से कितना इजी हो जाता है लोगों को मनूवर करना। सच कुछ और होता है, दिखाया किसी और तरीके से जाता है, और लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ के आ जाते हैं बताने के लिए कैमरा के आगे कि भाई हमें ऐसा लगता है। ओपिनियनेटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हालांकि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। और जो पावरफुल लोग होते हैं वो किस तरीके से आपकी जो जजमेंट है उसको क्लाउड कर देते हैं, जैसे फ्रिस्क यहाँ पर करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये सीजन ओके मिक्स बैग सा मुझे लगा। कोई बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉमिसिंग तरीके से तो नहीं ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखी वाली चीजें लगती हैं। इसको और ज्यादा इफेक्टिव या तो इसके फाइट सीक्वेंसेस में बनाया जा सकता था, इसके ट्विस्ट के अंदर बनाया जा सकता था। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि विलन इज बीन गिवन अननेसेसरी एडवांटेज। फिस्क के पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ से आ गया है। ठीक है, वो एक गुंडा होता था, तो गुंडा के रोल में वो किसी को भी पेलम पिलाई कर सकता है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल तरीके से जैसे उसके अफेयर चल रहे हैं इन्फ्लुएंस करने वाले, ये थोड़े से टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर ऑडियंस है। क्योंकि जो तो अभी आप देख के आए थे बॉर्न अगेन से पहले, इसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बहुत ज्यादा सॉलिड था। अचानक से जो इसकी क्लिनजिंग हुई है, और हमने भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम में देखा है कि एक्सट्रीम क्लिनजिंग हो जाती है, तो यहाँ पर भी उसकी एक्सट्रीम क्लिनजिंग हो गई है। और क्लिनजिंग होने के बाद वो कुछ भी डिसीजंस ले रहा है और कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। क्लाउडेड जजमेंट है। एक नजरिए से देखा जाए तो हम अपने आसपास भी ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। एक नजरिए से देखा जाए तो जब सीरीज के अंदर देख रहे होते हैं तो ये काफी फालतूगिरी लगती है। ऐसा लगता है कि लोग डीप डाइव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो है। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो गलत क्यों पूछ रहे हैं। तो ओके है ये सीरीज, मतलब इसके अंदर कोई बहुत सारा डिफरेंशिएटेड नहीं है, एक्सेप्ट दैट वी लव मैट जो इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसका फाइटिंग स्किल्स अमेजिंग है, जो उसके पार्स हैं, जितना भी उसने हॉर्न किए हैं, वो अमेजिंग लग रहा है। इसका सूट अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर वाला। एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी जब कभी भी आपके स्टोरी के अंदर कम चीजें होती हैं तो क्या होता है कि आप कुछ और किरदारों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हो। तो जैसे केविन पेज का जो इसके अंदर रोल है, जो उसकी यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनाएगी, वैसे तो हर सीजन में कोई ना कोई नई गर्लफ्रेंड बन जाती है इसकी भाई के डेयर डेविल। दैट वे ही इज बीन लकी। तो इसके अंदर जो अब उसको थोड़ा सा ज्यादा लाइमलाइट में जाने की फोकस में डाला जा रहा है। प्रॉब्लम गर्ल या बॉय का नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो फोकस है अपने मेन कैरेक्टर से हटना शुरू हो जाता है।
when too many people are able to do the same thing, then who's the hero? वाई आर वी वॉचिंग अ सुपर हीरो फिल्म? फिर हम कम्युनिटी फिल्म देख सकते थे, सभी कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा ही कुछ होता। ठीक है, एनीवेज मेरा जो मूवी शूवी स्कोर तो अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड स्टार्ट नहीं है ये रीबूट जो हुआ है इसका, ये बहुत बेटर हो सकता था। एक्सेप्ट वन शॉक के उसका फ्रेंड मर जाता है, वो भी सीजन 1 के अंदर, उसके अलावा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।